हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक BLDC मोटर। इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इस AC मोटर के स्टैकिंग का। मेरे पास ये AC मोटर की स्टैकिंग है, इसका रोटर मेरे पास नहीं है। तो इस AC मोटर के स्टैकिंग का यूज़ करके मैं एक BLDC मोटर बनाने की कोशिश करूँगा। यह मोटर 12 वोल्ट्स पर वर्क करेगी और 100 वाट के आसपास पावर कंज्यूम करेगी। तो इस स्टैकिंग के अगर मैं डायमेंशन बताऊँ तो ये 5 इंच इसका आउटर डायमीटर है और इसका इनर डायमीटर जो है वो लगभग 3 इंच के आसपास है। तो इसके हिसाब से मुझे अब रोटर बनाना है। तो ये रोटर बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ वो लकड़ी के ब्लॉक का, क्योंकि ये सस्ता होता है और इस पे काम करना आसान होता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ लेथ वर्कशॉप में और उन्हीं के पास से मुझे एक लकड़ी का ब्लॉक भी मिल जाता है। तो इस लकड़ी के ब्लॉक को हम मशीन में कुछ इस तरह से सबसे पहले इसको राउंड कर लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर ब्लॉक था। तो इसको मशीन में लगा के राउंड किया जा रहा है। मुझे इसका आउटर डायमीटर लगभग 60 mm चाहिए, लेकिन अभी के लिए तो हम इसका आउटर डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, बाद में कम किया जा सकता है। तो जैसे ही ये परफेक्टली राउंड हो जाता है, इसके सेंटर में हम 12 mm का होल कर देते हैं, क्योंकि मैं 12 mm का शाफ्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो इसलिए एग्जैक्टली 12 mm का ही ड्रिल इसमें मैं करवा रहा हूँ। तो ये ड्रिल हो चुका है। इसके बाद हम इसे कट कर लेते और कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम शाफ्ट डाल के चेक कर लेते हैं कि ये सही से बैठ रहा है या नहीं, सही से फिट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है 12 mm का, ये इस ड्रिल के अंदर परफेक्टली फिट हो रहा है। इसके बाद इस वुडन ब्लॉक को मुझे शाफ्ट पर जहाँ पर फिक्स करना है वहाँ पर सेट करके मैं इसको साइनो एक्रेलेट गम से चिपका देता हूँ। मैं इसके लिए यहाँ पर फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ। तो फेविक्विक का यूज़ करके मैं इस शाफ्ट को इस वुडन ब्लॉक से अच्छे से चिपका देता हूँ, जिससे कि ये यहाँ से हिले डुले नहीं या फिर निकले नहीं। तो ये अच्छे से मैं डाल के चिपका देता हूँ। इसके बाद जब ये सूख जाता है अच्छे से, तो हम इसे फिर से मशीन में लगाकर इसका एक्चुअल डायमीटर जो कि मुझे चाहिए 60 mm, तो 60 mm तक कम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये परफेक्टली राउंड हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा और एजेस से कम कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर मैग्नेट्स चिपकाना चालू करते हैं। तो ये जो मैग्नेट्स है, ये नियोडिमियम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है। इसको मैं इस शाफ्ट के ऊपर, इस वुडन शाफ्ट के ऊपर लगाने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए फिर से साइनो एक्रेलेट एडेसिव का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक मैग्नेट चिपकाने के बाद मैं अब दूसरा मैग्नेट ले रहा हूँ। और ध्यान रखना है कि अगर एक मैग्नेट का फेसिंग पोल जो भी होगा उसके अपोजिट दूसरा साइड मैग्नेट आना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर पहला वाला मैग्नेट नॉर्थ पोल फेसिंग हो रहा है मेरे तरफ, तो दूसरा मैग्नेट का साउथ पोल फेस होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से चिपक जाएंगे और कुछ इस तरह से मैं इसे भी ग्लू से चिपका देता हूँ। इसके बाद मैं इसी तरह से एक एक करके सारे मैग्नेट्स इस वुडन ब्लॉक के ऊपर चिपका रहा हूँ। तो दोस्तों, सारे मैग्नेट चिपकाने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम आई थी। वो ये थी कि लास्ट वाले मैग्नेट के बाद थोड़ी सी जगह बच रही थी, कुछ 2-3 mm की। तो इसके लिए मैंने फिर से सारे मैग्नेट्स निकाले और फिर से लेथ वर्कशॉप पे जाकर मैंने वुडन शाफ्ट का जो डायमीटर है उसको कुछ 0.5 mm कम किया। उसके बाद फिर से मैंने इसके ऊपर ये मैग्नेट चिपका दिया और ये हमारा रोटर बनकर तैयार हो चुका है। ये जो रोटर मैंने बनाया है दोस्तों, ये 22 पोल का रोटर है, यानी कि इसके ऊपर टोटल 22 मैग्नेट्स लगे हुए हैं।